इंडिया में आज भी लाखों लोगों के लिए, खासकर रूरल एरियाज में, अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज बहुत महंगी है। ब्रांडेड मेडिसिन और सर्जिकल कंज्यूमेबल्स मेडिसिन तो और भी ज़्यादा हाई कॉस्ट होती हैं, जिसकी वजह से लोग आम बीमारियों का इलाज भी मुश्किल से करा पाते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी PMBJP शुरू किया था। इसका मेन मकसद रूरल और सेमी रूरल रीजन्स में रहने वाले लोगों को अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कराना है। और हम अपना सपना मनी मनी के इस एपिसोड में इसी के कारोबार के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि इसमें आपके लिए कितने कारोबारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की, और ये केंद्र प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंडर काम करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, उसके बाद कामकाज की बात करेंगे। तो इस स्कीम को लाने का पर्पस पब्लिक को अफोर्डेबल हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराना था। ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने नवंबर 2008 में लॉन्च किया था। करंटली देश में 14,000 से ज्यादा ऐसे केंद्र मौजूद हैं जो 2,000 से ज्यादा जेनरिक मेडिसिन और 300 से ज्यादा सर्जिकल इक्विपमेंट्स और कंज्यूमेबल्स बेचते हैं। ये स्कीम इंडियन गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जिसका एम सभी सिटीजन्स के लिए हेल्थ केयर को और ज़्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाना है। ये कम कॉस्ट वाली हाई क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन और कम्युनल यूज़ होने वाले सर्जिकल कंज्यूमेबल्स को जन औषधि केंद्र के थ्रू अवेलेबल कराना है। ये तो बात हुई इस स्कीम की कि इसमें क्या कुछ होता है, कैसा कारोबार है। अब बात मुद्दे की, मतलब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का काम करना है तो उसके फायदे क्या क्या हैं, कमाई कितनी हो सकती है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब बात इन पर कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों आपको एक जन औषधि केंद्र खोलने के बारे में सोचना चाहिए। देखिए, एक तो हाई क्वालिटी अफोर्डेबल मेडिसिन मिलती हैं इसमें, जिससे पेशेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन कम होता है। तो ग्राहक का आप पर ट्रस्ट बढ़ेगा, वो अपने आप आपकी दुकान पर आएगा अगर आप ये काम करते हैं तो। दूसरा, एक वाइडर नेटवर्क से आप जुड़ जाते हैं, जिससे रिमोट एरियाज में भी मेडिसिन एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। तीसरा, क्वालिटी एश्योरेंस है, जिससे पेशेंट को उनकी सेफ्टी और एफिशिएंसी का एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ, जो आप मिल्क ले रहा है दवाई, वो सही दवाई मिल रही है उन्हें। चौथा, एक्सटेंसिव रेंज मिल जाती है, जो वेरियस हेल्थ कंडीशंस और डिजीज को कैटर करती है। और पांचवा, कॉस्ट सेविंग है। जेनरिक मेडिसिन हेल्थ केयर एक्सपेंसेस पर काफ़ी सेविंग कर सकता है, बचत होती है लोगों को, तो जाहिर तौर पर बार बार आपके पास आएंगे। और लास्ट में इससे एसेंशियल मेडिसिन तक एक्सेस बढ़ जाता है, खासकर अंडर प्रिविलेज्ड और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के लिए, जहां पर पहुंच मुश्किल है, उनके लिए भी ये चीज़ें ईजी हो जाती है। मतलब अगर आप ऐसी जगहों पर हैं, ऐसी जगह रहते हैं, तो वहाँ पर ये काम कर सकते हैं और आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी ये काम बन सकता है। मतलब ग्राहक आपके साथ विश्वास के साथ बंध जाएगा और आपसे प्रोडक्ट लेगा तो वो बार बार आएगा भी, क्योंकि सरकारी दवाएं सस्ती भी हैं और रिलायबल भी हैं और ट्रस्टवर्दी भी हैं। क्यों वो अच्छी दवाइयाँ सस्ते में ले सकते हैं? अब बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के केंद्र को कोई भी खोल सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक तरह के लोग ही होने चाहिए? देखिए, इसका सही जवाब यह है कि हाँ, खोल तो कोई भी सकता है, लेकिन इसमें एक पेच है जो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। पूरे देश में मैक्सिमम कवरेज अचीव करने के लिए गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स को भी जन औषधि केंद्र खोलने और लिक्विडिटी इंसेंटिव ऑफर करने की परमिशन देती है। यानी गवर्नमेंट सपोर्ट है कि आप भी खोल सकते हैं, लेकिन आप तभी ये केंद्र खोल सकते हैं जब आप एक रजिस्टर्ड डॉक्टर हो, या फिर आप एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, या फिर आप एक बी फार्मा डी फार्मा डिग्री होल्डर हो, या फिर आप एक जन औषधि केंद्र तब खोल सकते हैं अगर आप एक बी फार्मा डी फार्मा डिग्री होल्डर को अपने यहाँ पर
एम्प्लॉय रख ले। तो मतलब केंद्र खोल तो कोई भी सकता है, लेकिन या तो उनके पास डिग्री हो या फिर डिग्री होल्डर को वो काम पर रख ले, तब ये काम किया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रीमिसेस पर जन औषधि केंद्र खोलने का भी एक अवेलेबल ऑफर आपको मिलता है। अगर आप जब बात करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आएगी वहाँ पर। हालांकि इस केस में एनजीओ या चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है, अदरवाइज आप अपनी पर्सनल शॉप के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान देनी होंगी। अब एक केंद्र खोलने के लिए ज़रूरी क्या होता है? मैंने जैसा कि कहा, इस एनजीओ वाले ऑप्शन के अलावा, मतलब प्रीमिसेस, हॉस्पिटल की प्रीमिसेस के अलावा आपके पास जगह होनी चाहिए, तब आप ये काम कर सकते हैं। तो कितनी होनी चाहिए? तो आपके पास जगह होनी चाहिए कम से कम 120 स्क्वायर फीट की, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन ये जगह के लिए अगर आपके पास ये जगह है तो एक सेल्फ ओन्ड शॉप ये होनी चाहिए आपकी, या फिर आपके पास लीज्ड शॉप स्पेस होना चाहिए, तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। तो ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चुन सकते हैं। इसके अलावा इन सभी चीज़ों के लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ पे जमा आपको कराने पड़ेंगे जब आप इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसे खोलने के लिए अथॉरिटीज़ द्वारा बताई गई इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी जान लीजिए। जैसे एप्लीकेंट को अथॉरिटीज़ के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, एक ड्रग लाइसेंस भी लेना होगा, जन औषधि केंद्र में कोई और काम नहीं किया जा सकता, ये बात ध्यान रखनी होगी। साथ ही सभी बिलिंग्स यानी BPPI यानी कि ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किए गए सॉफ्टवेयर के थ्रू ही की जा सकती हैं। आप अपने आप या ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, तो इनके द्वारा दिया गया सॉफ्टवेयर आपको इस्तेमाल करना होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये है कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। अब आते हैं असली मुद्दे पर, मतलब एक जन औषधि केंद्र खोलना आपके लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, मतलब आपको इसमें कमाई क्या होगी। तो देखिए, एक जन औषधि केंद्र रिटेलर जो है अगर खोलता है तो हर जेनरिक ड्रग में MRP पर 20% मार्जिन मिलता है, और अगर आप इस काम में डिस्ट्रीब्यूटर बनने की सोचते हैं तो आपको 10% मार्जिन मिलेगा इसमें, हर MRP के ऊपर दवाई की। अगर आपका केंद्र BPPI सिस्टम से कनेक्टेड है तो आपको एनुअली मैक्सिमम 2.5 लाख तक के इंसेंटिव भी मिल सकते हैं। यह आपके स्टोर की मंथली सेल के 15% पर कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें 10,000 की अपर सेलिंग होती है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और नक्सल अफेक्टेड और ट्राइबल रीजन्स के लिए ये लिमिट 15,000 तक बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा SC/ST कैटेगरी और डिफरेंटली एबल्ड जो लोग हैं उसके तहत आने वाले जन औषधि केंद्र ऑपरेटर्स को 50,000 रुपये की मेडिसिन एडवांस में दी जाती है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं। स्टोर ऑपरेटर्स को फर्नीचर और फिटिंग की परचेज पर 1 लाख रुपए और कंप्यूटर, प्रिंटर और इंटरनेट की परचेज पर 50,000 का रिम्यूनरेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसे आप रिवॉर्ड समझ सकते हैं सरकार की ओर से। तो कुल सेल का 2% या एक्चुअल लॉस एक्सपायर्ड मेडिसिन के अगेंस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, ये भी आपको BPPI की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही एक्सपायर्ड मेडिसिन BPPI के लिए लॉस माना जाएगा, रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं। मतलब आपको नुकसान का कह सकते हैं खामियाजा नहीं भुगतना होगा, कोई गुंजाइश ही नहीं है नुकसान की। तो यहाँ पर ये एक अच्छी बात है आपके लिए। इसलिए रिटेलर के तौर पर 1 लाख की मंथली सेल पर आप 20,000 की कमीशन और 10,000 का इंसेंटिव कमा सकते हैं। प्लस एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट भी BPPI द्वारा काफ़ी हद तक रीइंबर्स कर दी जाती है, तो यहाँ भी आपको समस्या नहीं आएगी। अब अगर आपको ये काम समझ आ रहा है, मतलब आप सोच रहे हैं कि एक जो केंद्र है हम खोल सकते हैं, खोलने पर आप विचार कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कैसे आप इनसे जुड़ सकते हैं, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए अब वो समझते हैं। देखिए, इसके 2 तरीके हैं, एक ऑफलाइन और दूसरा ऑनलाइन। पहले बात ऑफलाइन की कर लेते हैं। ऑफलाइन तरीके की अगर बात करें तो इसके लिए BPPI वेबसाइट से PMJAK एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल्स भरनी होंगी, जिसमें आपकी पर्सनल और बिजनेस इंफॉर्मेशन शामिल होंगी। इसके बाद एप्लीकेशन में बताए गए नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना होगा, और फिर कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म को आपको
और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको BPPI द्वारा प्रोवाइड किए गए एड्रेस पर भेज देना होगा। एड्रेस आपको ग्राफिक में शो हो जाएगा, जिसमें कि आपको CEO वगैरह जो हैं उनके नाम पर एक लेटर लिख के ये आपको एड्रेस पर पोस्ट करना होगा। वहीं अगर ऑनलाइन प्रोसेस की बात करें तो BPPI की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपनी पर्सनल और बिजनेस डिटेल्स आपको एंटर करनी होगी, अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर की क्लियर फोटोज़ अपलोड करनी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अपने रिज्यूम और CV अटैच करने होंगे जिसमें जन औषधि स्टोर से रिलेटेड आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस हाईलाइटेड हो। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें डालने के बाद एंटर करके प्रोसेस करना होगा। दोनों ही प्रोसेस में एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद इसे ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया यानी BPPI जो PMBJP की इम्प्लीमेंटेड एजेंसी है, आप इसे कह सकते हैं कि ये पूरा कामकाज यही कंपनी देखती है और BPPI ही कम प्रोसेस पर जेनरिक मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और जन औषधि केंद्र की मॉनिटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो सारी जानकारी आपको इन्हीं को देनी होगी। ऑनलाइन प्रोसेस में सबमिट एप्लीकेशन बटन पर आपको बस क्लिक कर देना है ये सारी जानकारी भरने के बाद, और आपको एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिसके बाद जो इस इम्पॉर्टेंट हेल्थ केयर इनिशिएटिव के लिए आपके रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेगा। आप होम पेज पर व्यू प्रिंट एप्लीकेशन ऑप्शन को एक्सेस करके अपनी एप्लीकेशन डिटेल्स को रिव्यू और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म अब ऑनलाइन सबमिट हो गया है। तो ये है सारी जानकारी जन औषधि केंद्र खोलने की। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप काम से जुड़ना चाहें तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सारी जानकारी प्रॉपर डिटेल में समझने के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल आज के अपना सपना मनी मनी के इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Money9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम Money9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये Money9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि Money9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। Money9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।